खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। जैसा कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों में से सीखना शुरू किया है, तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और तमसील के बारे में सीखेंगे, जिसका जिक्र मत्ती 9 बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत मुकद्दसा में मौजूद है। और इस तमसील का अनवान है, कोरे कपड़े का पेवन पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं। तो इन दोनों तमसीलों के अंदर जो है वो एक ही माफूम को, एक ही बात को जो है वो बयान किया गया है। तो अगर आप मेरे साथ मिलकर इस हवाले को पढ़ें तो यहाँ पर खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, कोरे कपड़े का पेवन पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेवन पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और दोनों बची रहती हैं। खुदा के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो अगर हम इस तमसील के ऊपर गौर करना शुरू करें तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह से रोज़े के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि यूहन्ना पुराने अहद नामे का आखिरी नबी था और उसके शागिर्द भी शरीयत के मातहत थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्द भी यहूदी थे, तो भी वो शरीयत के मातहत नहीं चलते थे, बल्कि वो फजल के मातहत चलने वाले लोग थे। तो यहाँ पर यूहन्ना शागिर्दों का खुदावंद यीशु मसीह से रोज़े के मुतल्लिक सवाल करने का मकसद यही था कि वो रोज़े के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के नुक्ता नज़र को जानना चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस सवाल के जवाब में एक तमसील बयान की, जिसका मतलब है कि यूहन्ना के शागिर्दों का मुवाजना खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द शरीयत के मातहत थे, इसलिए वो हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्द यहूदी होने के बावजूद भी शरीयत के मातहत नहीं थे, बल्कि वो फजल के मातहत चलते थे। और एक और वजह जिसके बायस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे, वो ये थी कि दुल्हा यानी उनका उस्ताद उनके साथ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया जा चुका है और उसके शागिर्दों का उस्ताद यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शागिर्दों के साथ नहीं है, इसलिए वो रोज़ा भी रखते हैं। और वो इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह से सवाल भी करते हैं, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द अकेले थे, उनका उस्ताद यूहन्ना पकड़वाया जा चुका था, इसलिए वो दुआ और रोज़े में रहते थे। जबकि शागिर्दों का उस्ताद अब इस दुनिया में मौजूद था और वो उनके साथ था, और उनके साथ होने के बायस शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शादी के मौका पर रोज़ा रखना गैर मुनासिब है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ उनकी मौजूदगी शादी की खुशी, शादी की मुसरत जैसी थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे जुदा किया जाएगा तो उसके शागिर्द भी रोज़ा रखेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 9 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं फरमाया है, यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा और उस वक्त
वो रोज़ा रखेंगे। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने शागिर्दों के हक़ में बयान की, बल्कि इस बात का इतलाक़ आज की कलीसिया के ऊपर, आज के मसीही ईमानदारों के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों के ऊपर भी होता है। क्योंकि आज हम उस वक्त में, कलीसिया आज उस वक्त के अंदर जी रही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, जब हमारा उस्ताद हमारे साथ नहीं है। इसलिए आज वो वक्त है कि हमें रोज़े और दुआ के अंदर ठहरना चाहिए। जिस तरह शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होने के बायस रोज़ा रखा और रूह कुदुस की भरपूरी और मामूरी उनकी ज़िंदगियों के अंदर आई, आज की कलीसिया भी अगर जब हमारा दुल्हा हमारे साथ नहीं है, जब कलीसिया, जब दुल्हन अपने दुल्हा का इंतज़ार कर रही है, तो आज ये वक्त है कि कलीसिया भी दुआ और रोज़े के अंदर ठहरे, ताकि वो रूह कुदुस की भरपूरी पाए और खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन दुआ और रोज़े के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीमात पहाड़ी वाज के अंदर दी हैं, हमें उन तालीमात के ऊपर अमल करते हुए दुआ और रोज़े के अंदर ठहरना है, ना कि यहूदियों की तरह दुआ और रोज़े के अंदर ठहरना है। क्योंकि यहूदी दिखावे का रोज़ा रखते थे, जबकि कलीसिया मसीह की दुल्हन दिखावे का रोज़ा नहीं रखती, बल्कि खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, रूह कुदुस से मामूर होने के लिए, खुदा की हजूरी में ठहरने के लिए, खुदावन में कायम रहने के लिए, खुदावन में मजबूत रहने के लिए कलीसिया रोज़ा रखती है। अब अगर इस तमसील के ऊपर हम गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से रोज़े के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन्हें एक तमसील जो है वो बयान करते हैं, यानी कोरे कपड़े का पेवंद पुरानी पोशाक में नहीं लगाया जाता, और इसी तरह नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती। तो यहाँ पर पुरानी पोशाक और नई मशकें दोनों ही मूसवी शरीयत को जाहिर करती हैं, जबकि नई पोशाक और नई मैं खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जाहिर करती हैं। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का इस तमसील को बयान करने का मतलब यही था कि हम अब शरीयत के मातहत नहीं हैं, बल्कि फजल के मातहत हैं। इसलिए हमें शरीयत के मातहत रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें फजल के मातहत रहते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के मातहत रहते हुए, उसके फजल के अंदर, उसके रहम के अंदर रहते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। यानी पुराने अहदनामे के अंदर मौजूद शरीयत और रस्मों रवाजों को इस नए अहद में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम शरीयत को छोड़ नहीं सकते, बल्कि हमें शरीयत भी चाहिए और खुदा का फजल भी चाहिए। लेकिन हमें दोनों को अपनी अपनी जगह पर रखना है, यानी हम शरीयत को और फजल को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। जब तक हम शरीयत को नहीं समझेंगे, हमें फजल समझ में नहीं आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुए गए फजल को अच्छे तौर पर जान सकें, समझ सकें, तो हमें शरीयत को अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत है। इसलिए हमें शरीयत भी चाहिए सीखने के लिए और फजल भी चाहिए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को जान सकें। लेकिन याद रखें कि हमें चलना शरीयत के मातहत नहीं है, बल्कि चलना हमें फजल के मातहत है, क्योंकि अब हम शरीयत के मातहत नहीं हैं बल्कि फजल के मातहत ज़िंदगी जीते। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें रोमियो का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा,
क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। तो यहाँ पर पौलुस रसूल भी हमें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, यानी अब हमें शरीयत के मातहत रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के बाद शरीयत की ग़ुलामी में से निकलकर फजल के दौर में दाखिल हो चुके। फिर अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें रोमियो 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। यानी यीशु मसीह ने तमाम शरीयत पर अमल करके हमें शरीयत की ग़ुलामी में से निकाल कर हमें अपने फजल के अंदर रखा। अब हम शरीयत के मातहत ज़िंदगी नहीं गुजारते बल्कि फजल के मातहत रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मसीह शरीयत का अंजाम है, यानी मसीह ने तमाम शरीयत के ऊपर अमल करके हमें शरीयत की ग़ुलामी में से निकाल लिया है। इसलिए अब हम शरीयत के मातहत नहीं जीते बल्कि फजल के मातहत जीते हैं। हमेशा याद रखें कि शरीयत कभी भी मानने के लिए नहीं दी गई थी। बाप इस बात को जानते थे कि आदम एक हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर पाया, तो 613 अहकाम के ऊपर अमल कैसे कर पाएगा। इसलिए शरीयत कभी भी हमें मानने के लिए नहीं दी गई, बल्कि शरीयत इसीलिए दी गई ताकि शरीयत के वसीला से हमें गुनाह की पहचान हो सके। शरीयत कभी भी रास्तबाजी पाने के लिए नहीं दी गई, शरीयत सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई ताकि शरीयत के वसीला से हम गुनाह की पहचान हासिल कर सके। इसलिए रोमियो 3 बाब उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूं लिखा है, क्योंकि शरीयत के इमाल से कोई भी बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। तो इस बात का मतलब क्या है कि शरीयत हमें कभी भी मानने के लिए, निजात पाने के लिए नहीं दी गई, बल्कि शरीयत हमें इसीलिए दी गई ताकि हम गुनाह की पहचान कर सकें। लेकिन याद रखें कि जब हम फजल में चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शरीयत के ऊपर भी अमल करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब और उसकी 37वीं से लेकर 40वीं आयत मुकद्दसा के अंदर, इसलिए उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। तो यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है कि जब हम फजल के मातहत चलेंगे, यानी जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत करेंगे और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद प्यार करेंगे, तो इन 2 हुक्मों पर अमल करने के बायस हम तमाम की तमाम शरीयत पर ऑटोमेटिकली अमल कर सकेंगे। शरीयत हमेशा सज़ा की बात करती है, यानी अगर हम सब्बत को नहीं मानेंगे, अगर हम दया यकी नहीं देंगे, अगर हम कुर्बानियाँ नहीं करेंगे, अगर हम ईदों को, शबरातों को नहीं मानेंगे, तो इसके बायस हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन फ़ज़ल हमेशा माफ़ी की बात करता है। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 17वीं आयत, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। यानी शरीयत जो है वो किसके मार्फत पहुंची है? वो मूसा की मार्फत पहुंची है। लेकिन फजल और सच्चाई जो है वो हमें किसकी मार्फत मिला है? खुदावंद यीशु मसीह के बायस जो है वो हम पर फजल हुआ है। शरीयत जो है वो हमेशा सज़ा की बात करती है, यानी अगर हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, यानी अगर हम शरीयत में लिखे गए किसी भी हुक्म को तोड़ेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बायस जो है अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बायस, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के बायस जो है वो हमें माफ़ किया जाता है, हम माफ़ी पाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फजल जो है वो किसके वसीला से हुआ है, वो खुदावंद यीशु मसीह के बायस जो है वो हुआ है। यानी शरीयत जो है वो सज़ा की बात करती है, जबकि फजल जो है वो माफ़ी की बात करता है। फजल जो है वो एक और मौके की बात करता है, और ये नया चांस, ये नया मौका, ये नई माफ़ी ये हमें किसके वसीला से मिलती है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस जो है वो मिलती है। इसलिए रोमियो 8 बाब उसकी 3 से 4 आयत मुक़द्दसा के अंदर यूँ लिखा है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, और जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। इस हवाले में हम क्या सीखते हैं कि शरीयत कमज़ोर होने के बायस इंसान को निजात नहीं दे सकती थी, इंसान को छुटकारा नहीं दे सकती थी, लेकिन वही काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर किया है। यानी शरीयत जो निजात नहीं दे सकती थी, शरीयत जो माफ़ी नहीं दे सकती थी, शरीयत जो है वो हम पर फजल नहीं कर सकती थी, शरीयत के बायस जो है वो हम पर रहम नहीं हो सकता था, वही तमाम काम जो है वो किसने किए, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए किए हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शरीयत जो काम ना कर सकी वो किसने किया, वो खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में मेरे और आपके हक में आकर किया है। इसी तरह गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा के अंदर यूँ लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, जिसके बायस हमारी तमाम लानतें खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दी गई। हमें ना सिर्फ गुनाहों से निजात मिली, बल्कि हम शरीयत की गुलामी से भी छुड़ाए गए। फिर शरीयत ईमान के आने तक एक उस्ताद की तरह हमारी रहनुमाई करती रही, लेकिन जब यीशु मसीह के वसीला से ईमान इस दुनिया में आया, और जब हम उस पर ईमान रखने के बायस रास्तबाज ठहरे, तो अब हमें शरीयत के मातहत चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए गलतियों 3 बाब उसकी 23वीं से लेकर 25वीं आयत मुक़द्दसा के अंदर यूँ लिखा है, ईमान के आने से पेशतर शरीयत की मातहती में हमारी निगाहबानी होती थी, और उस ईमान के आने तक जो ज़ाहिर होने वाला था हम उसके पाबंद रहे, पर शरीयत मसीह तक पहुँचाने में हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। तो यहाँ पर यह हवाला हमें बड़ा क्लियर बताता है कि यीशु मसीह के बायस जब हम ईमानदार ठहरे हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस जब हम ईमानदार ठहरे हैं, तो अब हमें शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें शरीयत के मातहत चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में नहीं आया था, तब तक शरीयत जो है वो एक उस्ताद की तरह हमारी रहनुमाई करती थी, हमें गुनाह की पहचान जो है वो करवाती थी। लेकिन जब हमारा रहनुमा, हमारा उस्ताद इस दुनिया के अंदर आ गया, तो अब हमें शरीयत के मातहत रहने की, शरीयत के मातहत चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पालूस रसूल भी कहानत की मिसाल देते हुए हमें शरीयत और फजल के फ़र्क के बारे में बताते हैं। अगर आप इब्रानियों 7 बाब उसकी 11 से लेकर 12वीं आयत मुक़द्दसा का मुतालिया करें, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर पर पैदा हुआ और हारून के तरीक का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना
ضرور تھا۔ تو یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ کہانت کی مثال دیتے ہوئے ہمیں شریعت اور فضل کے اس فرق کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہانت جو ہے وہ کس کو ملی؟ بنی لاوی کے گھرانے کو جو ہے وہ کہانت کا کام ملا۔ لیکن اگر لاوی کی کہانت کے وسیلہ سے ہمیں کاملیت حاصل ہوتی، ہم کامل ہو جاتے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو ملک صدق کے طور پر کاہن بن کر آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تو جیسا کہ ہم نے اس حوالے کے اندر دیکھا کہ پالوس رسول یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ کہانت کا کام جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ بنی لاوی کے گھرانے کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ جب ہمارے سردار کاہن بن کر ملک صدق کے رتبے کے اوپر، جب ہمارے سردار کاہن بن کر اس دنیا کے اندر آئے، تو وہ لاوی کے گھرانے میں سے نہیں آئے تھے کہ وہ یہودا کے گھرانے میں سے آئے تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلا جانا بھی ضرور تھا۔ یعنی جب کہانت جو ہے وہ لاوی کے گھرانے سے جدا ہو کر یہودا کے گھرانے کے اندر آ گئی، تو اس لیے شریعت کا بدلا جانا بھی ضرور تھا، کیونکہ ہارون کی کہانت کے باعث جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے، بلکہ 1 سال کے لیے ڈھانپے جاتے تھے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن پرانے عہد نامے میں جب بھی ہیکل کے اندر جاتا تھا تو وہ پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا اور پھر امت کے گناہوں کا کفارہ دیتا تھا، اور اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی بھی گناہ ہوتا تو وہیں وہ خدا کی حضوری میں مارا جاتا۔ لیکن یسوع مسیح کے باعث ہمارے گناہ ڈھانپے نہیں جاتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح بیلوں اور بچڑوں کے لہو کو لے کر پاک ترین مقام میں نہیں گیا، بلکہ وہ ہمارے لیے ذبح ہوا، ہمارے لیے وہ مارا گیا، ہمارے لیے وہ گاڑا گیا، اور وہ اپنے ہی خون کو لے کر آسمان پر پاک ترین مقام میں خدا باپ کی حضوری میں گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ اس لیے اب ہمیں قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں شریعت کے ماتحت قربانیاں کرنے کی، بیل بچڑے جو ہے وہ خداوند کے حضور میں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح ہمارے لیے قربان ہو گیا اور وہی ہمارے لیے کامل قربانی ہے۔ اس نے نہ صرف قربان ہو کر ہمیں شریعت کی غلامی سے رہا کیا، قربانیوں کے سلسلے سے ہمیں رہائی دلائی، بلکہ اس نے ہمارے لیے ابدی نجات کا، ابدی راست بازی کا کام کیا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح جب بے عیب برے کی طرح قربان ہوا تو اب ہمیں اور قربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سبت کے دن کے بارے میں بھی جب فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں فرمایا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، کیونکہ سبت کے بارے میں قانون تھا کہ آپ نے بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، آپ نے اس دن کو پاک رکھنا ہے، اور اس دن کے اندر صرف اور صرف آپ نے اپنے خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ لوکا 6 باب اس کی 1 سے لے کر 5 آیات مقدسہ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ اس سبت والے دن کھیتوں میں سے بالیں توڑ کر کھا رہے تھے، اور فریسیوں نے جب انہیں سبت والے دن کھیتوں میں سے بالیں توڑ کر کھاتے ہوئے دیکھا تو تب انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے شکایت کی کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ سبت کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے داؤد نبی کا حوالہ دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ داؤد جب ساؤل سے بھاگا تو اس نے وہ خوراک وہ میں پی جو کہ اس کو کھانا روا نہیں تھی۔ تو فریسیوں کے منہ خداوند یسوع مسیح کے اس جواب کو سن کر بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ داؤد نبی کو اپنا بادشاہ، اپنا نبی مانتے تھے۔ پھر اسی طرح اگر آپ یوحنا 13واں باب اس کی 10 سے لے کر 17 آیات مقدسہ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر یسوع مسیح سبت والے دن ایک کبڑی عورت کو شفا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ یہاں پر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نے سبت والے دن اس عورت کو شفا کیوں دی؟ کیا تو حکموں سے واقف نہیں؟
क्या तू शरीयत से वाकिफ़ नहीं कि शरीयत के दिन बदनी मेहनत का काम नहीं किया जाता? तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें जवाब में कहते हैं कि क्या तुम भी सब्बत वाले दिन अपने बैलों और बछड़ों को खोल कर पानी पिलाने नहीं लेकर जाते? तो क्या मुझ पर वाजिब ना था? तो जब इस औरत को इब्लीस ने 18 सालों से जकड़ रखा है, तो क्या मुझे वाजिब ना था कि मैं सब्बत वाले दिन इसे शिफा देता? तो फरीसी इस बात को सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। सो इस तमाम कलाम के वसीला से हम क्या नतीजा हासिल करते हैं कि कोरे कपड़े का पेवन पुरानी पोशाक पर नहीं लगाते और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो पोशाक भी फट जाएगी और मशकें भी फट जाएंगी। इसलिए फजल और शरीयत को कभी भी हमें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। फजल को फजल की जगह पर रखना है, शरीयत को शरीयत की जगह पर रखना है। इसलिए हमें फजल और शरीयत को कभी भी एक साथ मिक्स नहीं करना। शरीयत को शरीयत की जगह पर रखना है और फजल को फजल की जगह पर रखना है। लेकिन अगर हम फजल के मातहत चलेंगे तो शरीयत पर खुद ही अमल कर पाएंगे। इसलिए लूका 5 बाब उसकी 37 से लेकर 39वीं आयत मुकद्दसा के अंदर यूँ लिखा है, और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नई मैं मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पी कर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शख्स शरीयत के मातहत पैदा हुआ है वो फजल को नहीं समझ सकता। इसलिए खुदावंद यहाँ पर क्या फरमाते हैं कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती, क्योंकि अगर हम नई मैं को पुरानी मशकों में भरेंगे तो इससे मशकें भी फट जाएंगी और मैं भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हमें नई मैं को नई मशकों में भरना है, यानी जब तक हम नए सिरे से पैदा ना हो जाए तब तक हमें फजल जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें फजल की समझ आए तो हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, हमें शरीयत की ग़ुलामी में से निकलना ज़रूर है, क्योंकि जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे तब तक हम फजल को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम शरीयत के मातहत रहने वाले शख्स को फजल के बारे में बताना शुरू करेंगे, फजल के बारे में समझाना शुरू करेंगे, तो वो नहीं समझ पाएगा जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। और जब वो नए सिरे से पैदा होगा, वो शरीयत की ग़ुलामी में से, इब्लीस की ग़ुलामी में से, गुनाह की ग़ुलामी में से जब छूट जाएगा तो तब ही वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हुए फजल को समझ पाएगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, बल्कि फजल को समझने के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नए सिरे से पैदा हो जाता है तो फिर वो ये कहता है कि तूने अच्छी मैं अब तक क्यों रख छोड़ी। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो काना गलील में एक शादी के ऊपर जाते हैं और हम सब इस कहानी से वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर शादी में मैं जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जब मैं ख़त्म हो जाती है तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वहाँ पर मैं को बनाने का मोजज़ा जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जब लोग जो है वो नई मैं को पीते हैं तो वो कहते हैं कि तूने ये अच्छी मैं अब तक क्यों रख छोड़ी। यानी पहले जो उन्होंने मैं पी थी वो नाकस थी, और अब जो वो मैं पी रहे हैं वो खालिस है, वो उससे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन है। इसी तरह शरीयत भी है। जो शख्स जो है वो शरीयत की ग़ुलामी में से निकल आता है, जो शख्स भी फजल को पहचान जाता है, जो शख्स भी इब्लीस की ग़ुलामी में से निकल जाता है, जो शख्स भी गुनाहों की ग़ुलामी में से निकल जाता है, वही शख्स
फजल को पहचान जाता है और फिर वो ये कहता है कि तूने इस अच्छी मैं को अब तक क्यों रख छोड़ा। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अब फजल के मातहत जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हमें शरीयत के मातहत जो है वो चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शरीयत जो है उसको जानने, उसको समझने की ज़रूरत है ताकि हम फजल को जो है वो अच्छी तरह समझ सकें, फजल को जो है वो अच्छी तरह जान सकें। तो यहाँ पर आज की तमसील जो है वो हमें यही बात जो है वो सिखाती है कि हमें फजल के मातहत जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।